हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लासेस कैंपस की क्लास में। और मैं नीरज। जैसा कि आपको पता है, लगातार बायोलॉजी के बारे में बताए जा रहे हैं और आज बायोलॉजी का एक नया टॉपिक चलेगा जिसका नाम है ऊतक। ऊतक अंग्रेजी में बोलते हैं इसे टिश्यू। ये भी हमारे बॉडी को बनाने में बहुत ही मदद करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये टिश्यू, ऊतक। जैसा कि इससे पहले हमने सेल्स के बारे में काफी कुछ जाना था, कोशिका के बारे में, कोशिका के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ईटीसी। आज हम देखेंगे कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू टिश्यू बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह जिस लॉजी में ऊतकों की स्टडी होती है, यानी कि टिश्यू की स्टडी, ऊतकों की स्टडी जिसमें होती है उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जैसे कोशिका की स्टडी जिसमें होती है, कोशिका की स्टडी उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। तो ऊतकों की किसमें होती है? हिस्टोलॉजी में। हम देखेंगे कि ऊतक होते क्या है आगे। तो ऊतक का मतलब होता है कि छोटी छोटी सेल्स, छोटी छोटी सेल्स जब मिलकर ग्रुप बनाती हैं, समूह बनाती हैं और एक स्ट्रक्चर बनती है, संरचना। संरचना उसे कहते हैं ऊतक। यानी कि संरचना का मतलब कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह कैसे बना? यानी कि एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, इन सबको मिला दिया तो ये बना ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं के समूह से बनते हैं अंग। और अंगों के अंग बनना, और अंगों के बनने से बनता है शरीर। तो ऊतकों का क्या काम है? अंग बनाना, और अंग बनने से बनता है शरीर, यानी कि बॉडी। यानी कि कोशिका मिलकर बनाती है कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह बनाता है अंग, अंग बनाता है बॉडी, यानी कि शरीर। तो इसमें हम देखेंगे कि ऊतकों का प्रकार क्या होता है। ऊतक आखिर होते क्या है? ऊतक में हमारा कोशिकाओं का समूह ऊतक, ऊतकों से बना अंग, अंग से बना शरीर। अब ये जो सारी ऊतक होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें देख लेते हैं एक बार। ऊतकों का काम क्या होता है कि ये जितने भी टिश्यूज होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये एक तरह की लेयर बनाते हैं हमारे किसी भी ऑर्गन को सेव करने के लिए। तो ऊतक चार प्रकार के होते हैं बेसिकली। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2 मसल टिश्यू। नंबर 3 नर्वस टिश्यू। और नंबर 4 कनेक्टिव टिश्यू। अगर इसका हिंदी में नाम देखें हम, तो जैसे एपिथेलियल यानी उपकला ऊतक। नंबर 2 मसल यानी कि पेशीय ऊतक। थर्ड आपका नर्वस यानी कि तंत्रिका ऊतक। और नंबर 4 लास्ट यानी कि संयोजी ऊतक।
ऊतकों का मतलब होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर एक तरह से आवरण करना, यानी कि लेयर बनाना। लेयर बनाने से क्या फायदा होता है कि अगर हम किसी भी चीज के ऊपर लेयर बना दें तो उसके अंदर वाली चीज सेव हो जाती है, यानी कि वो किसी बाहरी अनवांटेड चीज से अपना हार्म नहीं कर पाती, ना उसका हार्म हो पाता। तो उसके लिए हमारी बॉडी में जो काम करते हैं वो करते हैं ऊतक। बेसिकली आज हम इसका पहला टाइप देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि उपकला ऊतक। इससे आगे पार्ट में इन तीनों को भी डिस्क्राइब करूंगा बच्चों को। तो पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि उपकला ऊतक। उपकला ऊतक बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी मसल्स, मतलब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, जैसे हमारा लीवर हुआ, हमारा ये आर्म नलिका हुई, इसके ऊपर जो हमारा आवरण होता है, लेयर होती है, उसी को कहते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे खुद की बॉडी की स्किन। इसका एग्जांपल होता है स्किन, यानी कि हिंदी में काया। स्किन क्या होता है? स्किन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारी स्किन दो चीजों से मिलकर बनी होती है, यानी कि हमारी स्किन दो लेयर से मिलकर बनी होती है। जो पहली लेयर होती है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और जो सेकंड चीज होती है वो होती है डर्मिस। इन दोनों में अंतर क्या होता है? एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी, यानी कि जो हमारी खाल होती है, स्किन, इस एपिडर्मिस में इंटरस्पेस बहुत कम होता है। इंटरस्पेस होता ही नहीं है एक तरह से मानो, ठीक है। और इस एपिडर्मिस में सबसे ज्यादा डेड सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। इसीलिए ये किसी भी भारी चीज से हमारा रिएक्शन नहीं करता। अगर हमारी एपिडर्मिस स्किन खराब होगी तो उस पर फंगल इन्फेक्शन होगा ड्यू टू इन्फेक्शन, क्योंकि ये सब डेड सेल्स होती हैं। एपिडर्मिस के बाद आती है डर्मिस। डर्मिस क्या होती है जी आपकी? लिख देते एक बार। स्किन में आपकी दो लेयर आती हैं, एक होती है आपकी एपिडर्मिस, एक होती है आपकी डर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है उस पर सभी डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। ये जो हमारी स्किन होती है ये सब डेड सेल होती हैं, और इसमें कोई भी पदार्थ उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि इसमें इंटरस्पेस मतलब दो सेलों के बीच का जगह इंटरस्पेस नहीं होता है, यानी कि ये बहुत ही मिली रहती हैं इस तरह से, और बिल्कुल लेयर बना देती हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये होती है आपकी एपिडर्मिस। दूसरी होती है हमारी डर्मिस। डर्मिस क्या होती है? बेसिकली डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट होता है। अगर हम यहाँ पर एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस डेड सेल होती है, और अगर ये हमारी इनमें चोट आ जाए या खुरचन आ जाए तो इनमें दर्द भी नहीं होता। उसका रीजन ये होता है कि ये सब डेड सेल्स होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे आपने खुरचा या मतलब इसको छील दिया तो हमें दर्द नहीं होगा। दूसरा, इसमें से कोई भी ब्लड नहीं निकलेगा। ब्लड क्यों नहीं निकला? क्योंकि वहां तक ब्लड पहुंचता नहीं है, वहां केवल ब्लड होता ही नहीं डेड सेल्स की वजह से। दूसरा होता है आपका डर्मिस। डर्मिस होती है इसकी सेकंड लेयर, डर्मिस, यानी कि उपकला में उपकला ऊतक की जो सेकंड लेयर होती है वो होती है डर्मिस। डर्मिस क्या होती है? डर्मिस एक्चुअली इसमें ब्लड का अभाव होता है, अभाव। यानी कि अगर आपकी यहां से ये डेड स्किन छिल जाए तो छिलने के बाद आपने देखोगे व्हाइट कलर की स्किन आती है, उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स रेड कलर के ब्लड के जैसे आपको दिखते हैं। तो उसमें क्या है? ब्लड का केवल अभाव होता है, अभाव। और इसमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन छिद्र से हमारे रोवे निकलते हैं। आपने देखा होगा ये जो हमारे हेयर्स निकले होते हैं वो यहीं से निकलते हैं, ठीक है जी। और इस स्किन का जो कलर होता है वो कलर डिपेंड होता है एक प्रोटीन पर जो हमें स्किन में कलर प्रोवाइड होता है। कलर वो प्रोवाइड होता है एक प्रोटीन से, जिसे हम बोलते हैं मेलेनिन प्रोटीन। मेलेनिन प्रोटीन
ये जो हमारी प्रोटीन होती है एक्चुअली ये स्किन पिगमेंट होता है, स्किन पिगमेंट यानी कि किसी की भी त्वचा को रंग जो प्रोवाइड कराता है वो मेलेनिन प्रोटीन ही कराता है, मेलेनिन प्रोटीन। अगर किसी की बॉडी में मेलेनिन प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसका कलर आपका जैसे आपने देखोगे सफेद सफेद लोग हो जाते हैं, उनका चेहरा सफेद सफेद हो जाता है, तो उनमें मेलेनिन प्रोटीन की कमी होती है जिसकी वजह से उन्हें डिजीज हो जाती है। उस डिजीज को बोलते हैं हम एल्बिनिज्म। ये एक डिजीज होती है जिसमें मेलेनिन प्रोटीन कम होता है तो उसको ये डिजीज हो जाती है। बहुत बेहतरीन सवाल है, इसे रंजक विहीन भी बोलते हैं हिंदी में। कि अगर कोई पूछे कि कुछ चितकबरा बोल देते कि ये चितकबरा किसकी वजह से हो, तो मेलेनिन प्रोटीन होता है। मेलेनिन प्रोटीन की कमी से ही हमारी स्किन का कलर डार्क और फेड होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो डर्मिस होती है, डर्मिस में ब्लड का अभाव होता है। आपकी एपिडर्मिस से दूसरी वाली लेयर होती है, उसमें छेद होते हैं, उन छेदों से रोए निकलते हैं जिनसे बाल निकलते हैं, और ये हमारा सब आता है आपका उपकला ऊतक में यानी कि एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। और ये स्किन हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स को, जैसा कि और एक और बात बताता हूं मैं, इसमें एपिडर्मिस में जो प्रोटीन पाई जाती है, एपिडर्मिस में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे बोलते हैं हम केराटिन प्रोटीन। और इसमें सबसे ज्यादा ये जो डेड सेल्स होती हैं इनमें सबसे ज्यादा क्षमता होती है सेल डिवीजन की, यानी कि कोशिका विभाजन की। एपिथेलियल टिश्यू, इसमें होती है आपकी एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस। ये दोनों सेल्स मिलकर बनाती हैं आपकी एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक को। इनमें सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक सेल से यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का बनना, यह होता है आपका कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। इसलिए जब भी हमारी स्किन में कोई चोट लगती है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि ये जितनी भी एपिथेलियल टिश्यू में एपिडर्मिस और डर्मिस सेल्स होती हैं इनका सेल डिवीजन बहुत पावर हाई होता है, और उस पावर हाई की वजह से ही, सेल डिवीजन के हाई वजह से वो जख्म बहुत जल्दी मतलब कंप्लीट भर जाता है और ठीक हो जाता है वो। तो उसका रीजन यही है कि उसमें कोशिका विभाजन बहुत जल्दी हो रहा है। तो ये हमारा टिश्यू का पहला प्रकार एपिथेलियल टिश्यू यहीं पर कंप्लीट होता है, और इससे आगे का आपका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जिसमें हमारे तीनों आते हैं, आपका नर्वस, आपका मसल्स और तीसरा कनेक्टिव टिश्यू। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, और एग्जाम में 101% इसमें से सवाल आते हैं। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।